रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने एक कंडीशन पे मैं माफ करूंगा। कौन सी कंडीशन? तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगा, गई धूप मिली छाया। अब भीड़ हो चाहे तन्हाई, तुम साथ हमेशा रहते हो। देखो ना, तुम्हारी फोटो खिंचाता है। मैं सॉरी बोला ना सर, तुम्हें बोला मैंने। चलो क्या कहते हो? अब कैसे बताऊं कि उस लड़की की वजह से मेरी कितनी पिटाई हुई। सर वो आपने 24 घंटे के अंदर उस लड़की की तस्वीरें लाने को कहा था। हाँ तो लायो। नहीं सर, 24 घंटे में उसकी और तस्वीरें लाना बहुत मुश्किल होगा सर। सर आप तो झोरी हैं, आपने उसे पसंद किया तो वो जरूर हीरा होगी। सर हम उसे ढूंढेंगे, तराशेंगे, और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि वो हमारी मॉडल बनने को तैयार हो जाए? मुझे तो नहीं लगता सर। डोंट यू डेयर। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। नहीं। जब तक मैं यहाँ रहूं, ये ट्रेडमिल कभी बंद मत करना, क्योंकि मैं जानता हूं एक ना एक दिन मैं इसके ऊपर जरूर दौड़ूंगा। लगता है मेरी नन्ही सी बहन अब बड़ी हो गई है। रानो, रानो, अरे बाथरूम में नहीं है, फिर कहाँ चली गई सुबह सुबह बिना बताए? गुड मॉर्निंग पापा। एक्चुअली मैंने सोचा था कि घर में जब पूजा होगी तभी मैं आपसे मांग लूंगी जो मांगना है, लेकिन घर में सबके सामने अच्छा नहीं लगता ना, और फिर आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं सुबह सुबह उठकर यहाँ आपसे पर्सनली अपनी दिल की बात मांगूं तो आप कभी इनकार नहीं करेंगे, है ना पापा? पापा बस एक चीज चाहिए मुझे आपसे। इंदर, वैसे तो मैंने उसे एक कार्ड भेजा था, लेकिन उस बेवकूफ ने पढ़ा नहीं। सॉरी पापा, इसलिए मुझे उसे एक लेटर लिखना पड़ा। पापा बस वो मेरा लेटर पढ़ ले, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। पापा बहुत लेट हो गया, घर में सब परेशान हो गए होंगे, मैं किसी को बताकर भी तो नहीं आई। मैं चलती हूँ। हाँ पापा प्लीज मेरी बात याद रखना, हाँ प्लीज। और पापा एक और बात, अगर इंदर ने मेरा लेटर पढ़ के उसका पॉजिटिव रिप्लाई किया ना तो मैं 7 नहीं उसका डबल, मैं 14 मंगलवार तक ना फास्ट रखूंगी आपके लिए, पक्का डील? ओके गॉड, थैंक यू। बाय पापा। ये कैसा पेपर है और मेरी फाइल में क्या कर रहा है?
काका भी ना कहीं भी कुछ भी रख देते हैं। Shit. कहाँ चली गई रानो? पूरा घर ढूंढ लिया। सब लोग सोच रहे हैं वो सो रही है, पर वो तो घर में ही नहीं है। आई को बताऊं? नहीं, रानो नाराज हो जाएगी। उफ, दिशा, तुमसे एक छोटी सी बात नहीं रहती है मन में। दिशा, दिशा पापा को दवाई दे दी। कितनी बार कहा अगर कोई काम हाथ में लो तो उसे पूरा किया करो, लेकिन तुम तो। आई, मैं बाबा को दवाई देने जा रही थी। तो फिर टाइम पर दे दो ना। रानू कहाँ है? क्या हो गया है तुम्हें? 2-3 दिन से देख रही हूँ, कुछ पूछो तो जवाब ही नहीं देती हो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ रानू कहाँ है? आई, वो रानो। मम्मा, दिशा। अच्छा मुझे बताओ, सुबह सुबह मुझे क्यों याद किया जा रहा था? इसलिए कि आज घर में पूजा है। अपना कोई दूसरा प्रोग्राम मत रखना, और पूजा में जरा ढंग के कपड़े पहनना, समझी? बस 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 मम्मा, ये सारी इंस्ट्रक्शंस का मुझे दिशा दे चुकी है। अब यार वही इंस्ट्रक्शन बार बार मत दो मुझे। मम्मा को क्या हो गया? आई 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 आई, अब क्या किया है मैंने? क्या किया? सुबह सुबह मेरी जान निकाल दी। कहाँ गई थी सुबह सुबह? मैं अपने रेन मैन से मिलने। मंदिर गई थी। मंदिर? मंदिर? एक सेकंड, फिर से कहना, मैंने शायद सुना नहीं। कहाँ गई थी? बिल्कुल ठीक सुना है तुमने, मैं मंदिर गई थी अपने रेन मैन के लिए। अरे, हमारी रानू तो और भी बड़ी हो गई। अच्छा ये बताओ, कब मिलवा रही हो रेन मैन से? मंदिर गई थी गणपति बप्पा से एक मन्नत मांगने। जैसी मन्नत पूरी होगी वैसे तुम्हें मिला दूंगी अपने रेन मैन से। रियली? अच्छा फिलहाल इसका नाम तो बता दे, बताना। दिशा, तुम्हारे रेन मैन के चक्कर में ना मैं तो गई। मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग। ये सब आपने? और क्या? डैड, इन सब कामों के लिए तो काका है ना। काका। अरे मैंने उसे मार्केट भेज दिया। मार्केट भेज दिया? वो किस लिए डैड? वो इसलिए ताकि मैं अपने हाथ से तुझे आमलेट बना के खिलाऊं। है? मेरे हाथ का बना हुआ आमलेट तुझे पसंद है ना? पसंद है ना? सबसे ज्यादा डैड। इतने सालों बाद आया है, अपने पुराने बिस्तर पे नींद आई तुझे? अरे बिपाशा को छोड़ बेटा, अपने बाप की बात का जवाब दे, बोल। हाँ डैड, काफी अच्छी नींद आई। बिल्कुल बचपन की याद आ गई। याद है जब बचपन में आप मुझे कहानियां सुनाया करते थे और मैं सुनते सुनते सो जाता था। हाँ बेटा, अब मेरी बारी है कहानी सुनने की। मैं भी चाहता हूँ कि अपने पोते पोतियों के साथ तेरी कहानी सुनते सुनते सो जाऊं यार। क्यों, ठीक है ना? ठीक है डैड। नॉट ठीक है डैड। इट्स नॉट फेयर डैड। आपका कहने का मतलब क्या है डैड? मतलब खा खा खा, मेरी कसम खा खा, कि तुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। खा। कम ऑन डैड, आप भी ना कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आज। हम भी तेरे बाप है बेटा, हमें सब पता है कि तेरा क्या चल रहा है और किसके साथ चल रहा है। अच्छा क्या चल रहा है डैड? किसके साथ चल रहा है? अरे तेरे डैड को साफ दिखाई दे रहा है कि उस लड़की का घर अपने घर के पास में है और उसका रास्ता एक छायादार रास्ते से होकर गुजरता है। उसकी आंखों में चमक है और मन में उम्मीद, और उसके बाप का नाम ब से शुरू होता है, माँ का नाम स से, और उस लड़की का नाम। बस डैड, बहुत हो गया डैड। बहुत हो गया। तो बात करूँ? कम ऑन डैड, आप भी ना। तो तुझे रिश्ता पसंद नहीं है? लड़की पसंद नहीं हो तो क्या कर सकता है? डैड, मैंने ऐसा कब कहा डैड? वो इसका मतलब पसंद है। अरे तो चल ना, या बैठा बैठा क्या कर रहा है? आज उनके यहाँ पे पूजा है। राइट टाइम, इससे ज्यादा शुभ मुहूर्त और क्या हो सकता है बात करने के लिए? कम ऑन कम ऑन, गेट अप, गेट रेडी। सुमन, सुमन, सुमन भी ना काम के वक्त पता नहीं क्या करती रहती है।
पंडित जी भी अभी तक आई नहीं है। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। ये क्या घर वाले होकर इतनी देर से आते हैं आप लोग? अरे लेकिन आपके पंडित जी से तो पहले आ गए हैं? अरे विजय ने कहा मुझे बहुत जरूरी बात करनी उससे। सबके सामने बात करने की जरूरत नहीं। कौन सी बात है भाई, जरा मैं भी तो जानूं। नहीं कुछ नहीं आंटी, वो मैं तो ये कह रहा था कि आंटी अंकल ने पूजा शायद इसलिए रखवाई है कि कनिका सिटी की जो हमारी डील थी वो ठीक से हो जाए। पता नहीं तुम्हारे अंकल के मन में क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये पूजा मैंने अपने बच्चों की खुशहाली के लिए रखवाई है। अरे भाभी जी बच्चों की खुशहाली तब होगी जब आप अपनी दोनों बेटियों के हाथ पीले कर देंगी, है ना? आंटी वो पंडित जी नहीं आए अभी तक। अरे हाँ पंडित जी नहीं आए। सुमन, मैंने आपसे कहा है ना कितनी बार। जी याद है यार, बेवक्त शादी की बात नहीं कर रही लेकिन सबके सामने कर रही है ना? कमाल यार, क्यों नर्वस हो रहा है? और मुझे साथ का क्यों कहा? अरे ये बच्चे लोग ऐसे ही हैं आजोबा। चलिए अपन बुजुर्ग लोग कहीं अलग अपनी खिचड़ी पकाते हैं, चलिए। किससे कहा बुजुर्ग? क्या मैं तुम्हें बुजुर्ग दिखता हूँ? अरे मैं तो असल में इंदर के लिए वो एक डैड सर बात सुनिए ना, वो सचमुच बहुत सुंदर है तुम्हारी पसंद। हाँ डैड। आज बात करूं? हाँ डैड। नहीं डैड, वो आज पूजा है ना डैड, आज नहीं। आयुष्मान हो। आज तो हमारी दोनों बेटियां एकदम परी लग रही हैं। हाँ। चलो सब लोग यहाँ आ जाओ, आरती का समय हो गया है। सुनो तो सही, आज वाकई में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इंदर जरा यहाँ ना, कुछ काम है। हाँ अरे अरे संभाल के बेटा, ध्यान किधर है? शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद क्या होगा? जी भाई इंदर के अलावा और भी लोग हैं, उनका भी ख्याल रखना। अंकल। नहीं 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 बेटा, बस ये अंकल कुछ ही दिनों की। वही मैं कहूँ कि इंदर के मोबाइल पे ये भोसले हाउस का नंबर क्यों दिखता है? उसने भी सोचा होगा कि डैड की उम्र हो गई, उन्हें क्या बताना। लेकिन पकड़े गए ना तुम दोनों, बोलो पकड़े गए ना? अरे ठीक है, जिसके लिए इतना शर्मा रही हो वो है कहाँ? सुखकारता दुःखहर्ता वार्ता विंदाची निर्वी पूर्वी कृपादयाची सर्वांगी सुंदर विटिचेंडुराची कंठी जत्रेमान मुक्तापयाची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मान कामना पूर्ति जय देव जय देव वाकई में काफी सुंदर लग रही हो आज तुम। दर्शन माते मान कामना पूर्ति तुम भी कुर्ती जय पजामे में देव बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जटा मुकुट शोभोदोदळा रुम रुमची जी पुरे चरणी गागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मान कामना पूर्ती जय देव रत्ना कचिक बरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मान कामना।
मांग भर दे तुम्हारी आज। ये कमी लग रही है तुम्हारे चेहरे में। सुनिए, इधर आओ, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी। क्या हुआ? क्या बात कहनी है दादा? आपको पता है ये क्या कहने वाले हैं? पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि कुछ अनाउंसमेंट करने वाला है। बिल्कुल अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अरे भैया, आप लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैंने आज ये पूजा क्यों रखवाई। और एक अनाउंसमेंट नहीं, 2 अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला हूँ। सुहासिनी, मेरे पास आओ। मैं अपनी बीवी की जितनी तारीफ करूं कम है। मेरा करियर बनाने के लिए सुहासिनी ने बहुत से सैक्रिफाइसेस किए हैं। हमेशा मेरे साथ रही है, मेरा साथ दिया है। शी इज माई स्ट्रेंथ। और मैं भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए बहुत बिजी रहा, मसरूफ रहा और इनको वक्त नहीं दे सका। वो गया वक्त वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं उस कमी को आज पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। ये लो सुहासिनी। ठीक है क्या? ये टिकटें? तुम्हें समंदर बहुत पसंद है ना? ये वर्ल्ड क्रूज की 2 टिकटें पूरी दुनिया घुमाने का मेरा पुराना वादा था, जो मैं अब पूरा कर रहा हूं। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि आज मैं एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूं। मैं अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई, मैं हूं ना रिटायर्ड। एक फैमिली में एक जवान ही रिटायर्ड अच्छा लगता है, दोनों नहीं। अचानक ये फैसला कैसे कर लिया आपने? नहीं डार्लिंग, अचानक नहीं, मैंने तो नहीं विजय, तुम्हारा भी रिटायर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे अनुपम, मेरे रिटायर होने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं बिल्कुल ही काम नहीं करूंगा या अपनी जिम्मेदारियों से हट जाऊंगा। अरे यार, नाउ इज द टाइम फॉर द न्यू जनरेशन टू टेक ओवर। हमारे बच्चे हमारे बिजनेस की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हो गए हैं यार। मुझे लग रहा है आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। No, honey, no, I don't think so. I'm just throwing a challenge at them. और अगर हम इन्हें चैलेंज नहीं करेंगे, तो ये अपना करियर कैसे बनाएंगे? I mean, we are always there. इनको कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो हम हैं। But they must learn to take their own decisions. अरे यार, कल का एम्पायर से कितनी इंपॉर्टेंट डील होने वाली है, उसको तो हो जान दो। मेरे पार्टनर एंड माय डियर फ्रेंड, भाई मैं चाहता हूं कि कनका डील इस जनरेशन की पहली सीढ़ी। इंद्र ने उसके लिए स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी वर्कआउट की है और हमारे गौतम का मार्केटिंग प्लान इज गुड। नीड्स अ लिटिल गाइडेंस, बट आई थिंक ही हैज द पोटेंशियल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भोसले फैमिली की तरफ से दिशा को अपनी कंपनी का ऑफिशियल डिजाइनर अपॉइंट करता हूं। कंग्रेचुलेशंस दिशा। थैंक्स इंदर। आज के बाद गौतम और दिशा दोनों कंपनी के हकदार हैं। आज के बाद गौतम और दिशा दोनों कंपनी के हकदार हैं।